बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको बड़ी खबर देते चलें कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस केपी के हाउस में घुसकर दाखिल होकर जिस तरह मुंतखब वज़ीर आला को गिरफ्तार किया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हालात और कशीदा हो गए, हालात और मज़ीद बिगड़ गए। ऐसे लग रहा है कि खौफनाक तसादुम होने जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान। जिस तरह अली अमीन गंडापुर को उठाया गया है, जिस तरह उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने उनको कल ही तमाम केसेस के अंदर ज़मानत दी थी और पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस और चारों सूबों की पुलिस को ये कहा था कि उनको किसी भी मुकदमे में 25 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा। मगर आज जैसे ही उनको केपी के हाउस एक मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, उनको पैगाम दिया जाता है कि आप केपी के हाउस आएँ, आपसे एक मुलाकात होगी, कोई अहम शख्सियात आपसे मिलना चाह रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब काफ़िले को रास्ते में छोड़कर वो जैसे ही केपी के हाउस पहुँचे तो वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने दाखिल होकर उनको गिरफ़्तार कर लिया है। और उनकी गिरफ़्तारी जो एक शराब का केस था मुबैना तौर के ऊपर, उसके अंदर डाली गई है। उसके भाई अली फैसल अमीन ने उनकी गिरफ़्तारी की बाकायदा तस्दीक कर ली है और इस वक्त केपी के हाउस को इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने घेरे में ले लिया है, उसका कंट्रोल संभाल लिया है। और हालांकि होता तो ये है कि पुलिस कोई भी इदारा केपी के हाउस में दाखिल होने से पहले स्पीकर केपी के असेंबली से इजाज़त लेता है, उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। मगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस मुल्क के अंदर आइन कानून को रौंदा जा रहा है, अदालती फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, तो वहाँ पर एक स्पीकर की क्या औकात है, एक स्पीकर की क्या हैसियत है कि उनकी इजाज़त जो है ली जाए। और वहीं पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने आज कोई ऑर्डर पास नहीं किया। उन्होंने जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको कहा कि जी आप हालात वाक़यात को जो है काबू करें, इनको पुरअमन बनाएं और मामूल पर लेकर आएं। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी की तो तस्दीक कर ली है। अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। आया कि ये एहतजाज धरने में कन्वर्ट होता है या फिर कारकुनान मुंतशिर हो जाते हैं, कारकुनान जो है वो बिखर जाते हैं। सूरत हाल जो भी बनेगी, जो भी अपडेट बनेगी, हम आपके सामने रखेंगे। मगर अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि अदालत ने अहकामात जारी किए थे, अदालत ने हुक्म सादिर किया था कि 25 अक्टूबर तक उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। फिर उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया। और इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई तो होगी, मगर ये भी देखना होगा कि इस्लामाबाद पुलिस पेशावर हाई कोर्ट में पेश भी होगी या फिर नहीं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है परवेज़ इलाही साहब का केस, वहाँ पर भी इस्लामाबाद पुलिस जो है शामिल नहीं हुई थी, फिर उस केस को बंद कर दिया था, उस तौहीन अदालत की कार्रवाई को बंद कर दिया गया था। इस वक्त पूरा मुल्क इमरान खान की कॉल पर, इमरान खान के हुक्म पर सड़कों पर है। लाहौर बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद बंद है, पिंडी बंद है। पूरा मुल्क इस वक्त जो है जाम हो गया है। पूरा मुल्क इस वक्त जो है ये हुकूमत हालात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। अवाम सड़कों पर है, अवाम अपने हुकूक के लिए, आज़ादी के लिए, इन चोरों लुटेरों से निजात पाने के लिए सड़कों के ऊपर है। वो लड़ रही है, वो झुकने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 इमरान खान, वो भी हार नहीं मान रहा, वो भी झुक नहीं रहा, वो भी बार बार यही कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं डील नहीं करूंगा, एहतजाज होगा, धरना होगा, लोग सड़कों पर निकलें मगर पुरअमन हो। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने कोई जो है अपना किसी पुलिस वाले को मारा नहीं, किसी कानून को हाथ में नहीं लिया। पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जो है उनके एहतजाज के ऊपर भी जिस फस्तायत का मुजाहरा किया गया, जिस जुल्म का मुजाहरा किया गया, इसका भी तारीख़ में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। यह हुकूमत जो है जो जुल्म ढा रही है, जिस तरह अपने ही शहरियों के ऊपर मजालिम ढा रही है, लाठी चार्ज, शेलिंग,
یہ جس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے، کل یہی سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا. پھر یہ روئیں گے، پھر یہ مظلومیت کارڈ بیچیں گے، یہ پھر خواتین کارڈ بیچیں گے، پھر یہ نواز شریف کارڈ بیچیں گے، پھر یہ مریم نواز کارڈ بھی بیچیں گے. تو دیکھتے ہیں بہرحال صورتحال کس طرف جاتی ہے. اب تک کی سب سے بڑی یہی خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی گرفتاری بہت ہی خوفناک ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کو اس حوالے سے احکامات جاری کرنے ہوں گے، اور جو اس حوالے سے پی ٹی آئی کو ہائی کورٹ بھی آنا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ایک پٹیشن دائر کرنی ہوگی کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس طرح سے اٹھانا، ان کو گرفتار کرنا، یہ قابل مذمت ہے. اور احتجاج سب کا حق ہے. آئین پاکستان پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو پوری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.